नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया में लेबनान से पहले इतने बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट कहीं नहीं हुआ। इन धमाकों से पूरी दुनिया हैरान है और सबसे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर है कि इन धमाकों को अंजाम कैसे दिया गया। लेबनान के आधा दर्जन शहरों में 17 सितंबर की दोपहर ठीक 3:30 बजे 300 पेजर पर एक मैसेज आता है और उसी मैसेज के साथ पेजर में धमाका हो जाता है। एक के बाद एक कई हजार पेजर किसी बम की तरह फट जाते हैं। हर कोई सन्न रह जाता है। आइए आपको बताते हैं दुनिया के सबसे नए जंगी हथियार की पूरी कहानी। अगर 2020 का कोरोना एक साजिश थी और कोरोना वायरस को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था, तो वो इस सदी की सबसे बड़ी साजिश थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर यकीन मानिए 17 सितंबर की दोपहर लेबनान के अलग अलग शहरों और सीरिया के कुछ इलाकों में जो कुछ हुआ वो इस सदी का सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी एक अनोखी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें एक साथ 3000 लोगों के हाथों में एक ऐसा बम थमा दिया गया जिन्हें लोगों ने अपनी मर्जी से या तो अपनी जेबों में रखा था, कमर में लगा रखा था या हाथों में उठा रखा था पेजर की शक्ल में। इसके बाद जैसे ही दोपहर के 3:30 बजते हैं, अचानक एक साथ उन्हीं 3000 पेजर पर एक मैसेज आता है और इस एक रहस्यमय मैसेज के साथ ही बीप की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही बीप की आवाज़ खामोश होती है, अचानक धमाका होता है। एक साथ 3000 धमाके दुनिया में शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े इलाके में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर धमाके हुए। लेबनान के करीब आधा दर्जन शहर का शायद ही कोई बाजार, दुकान, माल, घर, दफ्तर, सड़क, मोहल्ला बचा हो जहां यह धमाका ना हुए, क्योंकि अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों एक साथ 3000 लोग अनजाने में पेजर की शक्ल में बम लिए घूम रहे थे। उधर लेबनान में धमाका होता है, इधर अचानक पूरी दुनिया में हर एक के जहन और जुबान पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम तैरने लगता है। किसी साई-फाई या जासूसी फिल्मों की तरह इतनी सटीक और खतरनाक साजिश मोसाद ही रच सकता था। सीरियल धमाकों की ऐसी साजिश जिसके बारे में 17 सितंबर की दोपहर से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोबाइल के दौर में कोई पेजर को बम बना सकता है। पर यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि साल 2000 के आते आते जिस पेजर को मोबाइल खा चुका था, जो पेजर भूली बिसरे यादें बन चुका था, जिस पेजर का इस्तेमाल दुनिया ने बंद कर दिया था, वही पेजर लेबनान में एक साथ 3000 लोगों के हाथों या जेबों में क्यों था। तो इस पेजर बम की कहानी यहीं से शुरू होती है। बात इसी साल 13 फरवरी 2024 की है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर हिजबुल्लाह के तमाम सदस्यों को चेतावनी दी थी। चेतावनी ये कि हिजबुल्लाह का हर मेंबर अपने मोबाइल फ़ोन को या तो तोड़ दे या दफना दे या लोहे के बक्से में रख कर उस पर ताला मार दे। नसरुल्लाह ने मोबाइल से ये दूरी इसलिए बनाने को कहा था क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि मोसाद मोबाइल के जरिए हिजबुल्लाह के बड़े टारगेट का लोकेशन पता कर ड्रोन के जरिए उन पर हमला कर रहा है और इस हमले में हिजबुल्लाह के कई मेंबर और कमांडो मारे गए थे। दरअसल नई तकनीक के तहत मोबाइल के जरिए आज किसी का भी करंट या लाइव लोकेशन आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे अपने देश की पुलिस भी क्राइम सीन पर क्रिमिनल की मौजूदगी का पता उसके मोबाइल के लोकेशन से लगा लेती है। यानी कुल मिलाकर मोबाइल एक ऐसा हथियार है जो आपके हर काम को आम कर सकता है और बस इसीलिए नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के हर मेंबर और कमांडो का मोबाइल तोड़कर फेंक देने, दफना देने के लिए कहा था ताकि मोसाद मोबाइल के जरिए उन तक ना पहुंच सके। पर दिक्कत ये थी कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल ना हो तो हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप से लेकर आम मेंबर तक एक दूसरे से संपर्क या एक दूसरे को पैगाम कैसे भेजेंगे। तो इसी के बाद इस मसले के हल के तौर पर 90 के दशक में आए और अब गायब हो चुके पेजर को चुना गया। पेजर को चुनने की वजह यह थी कि ये मोबाइल की तरह किसी सैटेलाइट से ऑपरेट नहीं होता। ये लगभग वैसे ही काम करता है जैसे पुलिस वाले वायरलेस सेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेडियो रिसीवर के तौर पर जैसे मोबाइल का एक फ़ोन नंबर होता है वैसे ही पेजर का भी एक नंबर होता है। उसी नंबर पर पेजर रखने वाला दूसरा शख्स उसे मैसेज या पैगाम भेजता है टेक्स्ट की शक्ल में। यानी इस पेजर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेडियो रिसीवर होने की वजह से
पेजर का लोकेशन पता नहीं किया जा सकता। मोसाद से बचने के लिए हिजबुल्लाह को ग्रुप में मैसेज पास करने का सबसे नायाब तरीका पेजर ही नजर आया। इसी के बाद इसी साल मार्च में हिजबुल्लाह ने पेजर बनाने वाली दुनिया की सबसे प्रमुख कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 3000 पेजर के ऑर्डर दिए। खबरों के मुताबिक मोसाद ने हिजबुल्लाह में भी अपनी घुसपैठ बना रखी है और उसी घुसपैठिए की वजह से पहले मोसाद और फिर इजरायली मिलिट्री तक इतनी बड़ी तादाद में पेजर के ऑर्डर की खबर लगी। मोसाद समझ गया कि हिजबुल्लाह अब मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करने जा रहा और यहीं से मोसाद ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। जो पेजर लेबनान भेजे जाने थे वो AP924 मॉडल के थे। पेजर के पुर्जों को असेंबल करते वक्त मोसाद ने पेजर की बैटरी के बगल में लगभग 30 ग्राम PETN विस्फोटक फिट कर दिया। मोबाइल की तरह पेजर में भी बैटरी होती है। अमूमन पेजर में AA या AAA बैटरी इस्तेमाल होता है, जबकि जो नया पेजर आ रहा है उसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। लिथियम बैटरी चार्जिंग के दौरान जब ज़्यादा चार्ज हो जाती है तब कई बार उसमें से धुआं निकलने लगता है या तो वो फट जाता है। इसी का फ़ायदा मोसाद ने उठाया। उसने इसी बैटरी को ठीक बराबर में PETN विस्फोटक लगा दिया, लेकिन बैटरी के साथ लगे इस विस्फोटक में तभी धमाका हो सकता था जब उसे एक्टिव किया जाए। मोसाद ने इसका भी तोड़ निकाला। उसने पेजर में एक प्रोग्राम फिट कर दिया और उसे एक कोड मैसेज से जोड़ दिया। मतलब ये कि जैसे ही वो कोड मैसेज इन 3000 पेजर के पास पहुंचते, पेजर से बीप की आवाज़ आती, बैटरी गर्म होती और फिर PETN में धमाका हो जाता। इन सारी तैयारियों के बाद यूरोप के रास्ते इसी साल अप्रैल और मई में तमाम पेजर लेबनान पहुंचे। लेबनान पहुंचने के बाद इन 3000 पेजर्स को हिजबुल्लाह के लोगों में बांट दिया गया। कुछ पेजर सीरिया और ईरान में मौजूद हिजबुल्लाह के लोगों के भी हिस्से आए। पेजर आने के साथ ही अब हिजबुल्लाह मैसेज देने और लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करने लगा। मोसाद की बराबर इन पर नज़र थी। मोसाद तक अब ये जानकारी भी पहुंच चुकी थी कि 3000 पेजर हिजबुल्लाह के 3000 हाथों तक पहुंच चुके हैं। अब बस मोसाद को एक मैसेज भेजना था। इसके लिए पहले से ही तारीख और वक्त चुन लिया गया। वक्त वो रखा गया जिस वक्त सबसे ज़्यादा पेजर का इस्तेमाल किया जाता था और वो तारीख और वक्त था 17 सितंबर दोपहर के 3:30 बजे। यही रहस्यमय मैसेज एक साथ 3000 पेजर पर आया। मैसेज के साथ ही पेजर ने बीप बजाना शुरू किया और फिर उसी बीप के साथ लेबनान के अलग अलग शहरों में एक साथ 3000 धमाके हुए। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के करीब 2700 लोग घायल हुए, जिनमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शायद उस वक्त हिजबुल्लाह के किसी मेंबर या चीफ के साथ थे, क्योंकि पेजर धमाके में घायल होने वालों में ईरान के एम्बेसडर भी शामिल हैं। असल में जिस वक्त धमाका हुआ तब एम्बेसडर अमानी के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। शायद उनमें से ही एक के पास वो पेजर था। जब पेजर में धमाका हुआ तब बीप बजने के बाद उनमें से एक बॉडीगार्ड पेजर पर मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अमानी सामने खड़े थे। धमाके की वजह से उसके सिर और चेहरे पर चोटें आई। खबरों के मुताबिक इस धमाके में उनकी एक आंख भी खराब हो गई। इस धमाके के बाद जब उंगली पेजर बनाने वाली ताइवान गोल्ड अपोलो कंपनी की तरफ उठी तो कंपनी ने भी आनन फानन में सफाई दी। कंपनी का कहना है कि इस पेजर का ऑर्डर बेशक उनकी कंपनी को मिला था, लेकिन ये पेजर यूरोपीय देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बना था। कंपनी के मुताबिक बुडापेस्ट में मौजूद कंपनी बैंक ने ताइवान की कंपनी से कुछ साल पहले समझौता किया था। पेजर वो बनाती थी, लेकिन ब्रांड गोल्ड अपोलो का ही इस्तेमाल करती थी। ताइवान की कंपनी ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि गोल्ड अपोलो के नाम पर ताइवान से जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2024 तक कुल 2,60,000 पेजर ताइवान के बाहर भेजे गए, लेकिन ये सारे पेजर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए थे। मॉडल नंबर AP924 का कोई भी पेजर लेबनान या मिडिल ईस्ट नहीं भेजा गया। यानी ताइवान की कंपनी के दावे के हिसाब से पेजर के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई वो ताइवान में नहीं, बुडापेस्ट में हुई। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय देश होने के नाते बुडापेस्ट या हंगरी में मोसाद भी अच्छी खासी पकड़ रखता है। ताइवान में बनी वक्त बुडापेस्ट में पेजर में छेड़छाड़ करना उसके लिए आसान था। पर यहाँ सवाल ये है
कि जिस मोसाद के डर से हिजबुल्लाह ने मोबाइल तोड़ या दफना दिया, उसी हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी तादाद में पेजर का आर्डर देने के बाद उस पेजर की कंपनी की जांच क्यों नहीं की। तो लेबनान से आ रही खबर के मुताबिक अप्रैल मई में हिजबुल्लाह के बीच पेजर बांटे जाने के बाद हिजबुल्लाह के एक कमांडर को पेजर को लेकर कुछ शक हुआ था। वो इसकी छानबीन भी कर रहा था, लेकिन ये बात मोसाद तक पहुंच गई। कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले ही उस कमांडर की मौत हो गई। शक है कि मोसाद ने ही उसे ठिकाने लगाया। इसके बाद पेजर को लेकर फिर कभी किसी ने कोई शक नहीं जताया। मोसाद ने भी पेजर इस्तेमाल में आने के बाद करीब 3 से 4 महीने तक खामोशी बरती, ताकि किसी को शक ना हो। फिर सही मौका देखते ही धमाके वाला मैसेज एक्टिव कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।